कभी बॉस से पहले तो अच्छा बोलता था, लेकिन कुछ समय से उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा है। पहले तो काफ़ी अच्छे आपसे बात भी करते थे, आपके साथ आके बैठते भी थे, लेकिन अब आजकल तालमेल बन नहीं पा रही। और ये बात छोड़ो, पहले आपका स्टडी में बहुत ध्यान लगता था, लेकिन अब नहीं लग पा रहा है। पहले आप बहुत अच्छे नंबर लेके आते थे, अब आपके नंबर भी एवरेज है। उसके बाद भी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं करता। जब बाइबल पढ़ने बैठते हैं, बाइबल में भी मन नहीं लगता। प्रार्थना करने बैठते हैं, उसमें भी नींद आने लगती है। ऐसी बहुत सी बातें, ऐसी बहुत से उदाहरण हैं जिससे हम जान सकते हैं परमेश्वर हमसे कहीं ना कहीं खफा है। अब आप लोग कहेंगे जी ये तो वैसे भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी कि परमेश्वर गुस्सा ही हो। बिल्कुल, दोनों बातें हो सकती हैं। अय्यूब के जीवन में जब परेशानी आई तो लोगों ने उस पर आरोप लगाया कि इसने ज़रूर कोई गलती करी होगी, इसने पाप करा है, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन क्या अय्यूब ने पाप करा था? नहीं। अय्यूब विश्वास योग्य निकला। उसका धन संपत्ति छीना, बच्चे छीन लिए गए, बीवी तक उसे छोड़ के चली गई, शरीर तक उसके फोड़ों से भर गया था, लेकिन फिर भी वो विश्वास योग्य था। लेकिन क्यों फिर परेशानी आई? क्योंकि अय्यूब को परमेश्वर ने डबल पोर्शन देना था। अय्यूब को परखा परमेश्वर ने। अब आप कहेंगे परमेश्वर तो सब बातों को ज्ञाता है, तो परमेश्वर को क्या ज़रूरत है? अब हर बात का जवाब हम लोगों के पास नहीं है। बाइबल में इतना भी क्लियर हर चीज़ के बारे में नहीं बताया जितना अगर हम लोग सोचें। अब मैं कई बार सवाल करता हूँ कि क्यों परमेश्वर ने जानवरों को कटने के लिए छोड़ रखा है। कई बार बाइबल में लिखा है कि मछलियाँ पका के उन्होंने खाई, तो मछली को भी तो काटते हुए दर्द होता होगा। ये ऐसी कुछ बातें हैं जो मनुष्य ऐसा हम लोग नहीं समझ सकते। ये परमेश्वर की बातें हैं, प्रभु की बातें हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मानव जाति में रहते हुए, इस संसारिकता में रहते हुए हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें पता है, जो परमेश्वर का आत्मा हम पे प्रकट करता है। एक समय बाइबल में लिखा है कि एक समय के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करेगा, लेकिन बहुत समय तक परमेश्वर का कोई वचन नहीं आता था। और उस समय परमेश्वर डायरेक्ट बात बहुत कम करते थे, अपने नबियों को भेजते थे। लेकिन उस समय लिखा है कोई नबी नहीं आए, कोई परमेश्वर का वचन नहीं आया। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि परमेश्वर की तरफ से कुछ बात आए। तो ऐसा भी होता है। आज तो आप जब आँख बंद करके प्रार्थना में बैठो, परमेश्वर बात करते हैं। जब परमेश्वर को याद कर लो तब परमेश्वर याद करते हैं। तो साथियों, जब भी अगर आपको लग रहा है मन बेचैन, भारी भारी, अंदर से टूटा हुआ, दो कारण हो सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप प्रार्थना करें, और परमेश्वर चाहते हैं आप रिपेंट करें। ठीक है? तो यही सब चीज़ें का उदाहरण हम लोग समझते हैं, और कई बार हम लोग इसे इग्नोर करते हैं, हम लोग नहीं देखते, हमें पता ही नहीं लगता कि हाँ भाई इस रियलिटी में ये भी हो सकता है। हमें लगता है नहीं, सब कुछ जो चल रहा है वो सही बेस्ट है। क्यों? एक जगह वचन लिखा है कि मनुष्य का चाल चलन उसकी दृष्टि में पवित्र है। आज मैंने अगर गलती भी करी है, चोर क्या बोलता है? चोरी करता है कि घर चलाने के लिए तो चोरी करी है। झूठ जो बोलता है वो क्या बोल के बोलता है कि अरे अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो मेरे को पकड़ नहीं लेते, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो मैं फंस नहीं जाता। मनुष्य का चाल चलन उसकी दृष्टि में पवित्र है, ये बाइबल का वचन लिखा है। अब क्या करें? इसका मतलब पाप करते रहें? नहीं। रोमियो की किताब, पहला कुरिन्थियों की किताब में साफ लिखा है कि जानबूझकर पाप करने के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं तो हमें क्या करना है? सीधी सी बात है, पश्चाताप करें, परमेश्वर को पहचानें, निर्भर हो जाए, डिपेंड ऑन गॉड, अपने प्रभु पे डिपेंड हो जाए, भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे करें, तब जाके आपके लिए सीधा मार्ग निकलेगा। अब मैंने जब बताया कि कई बार ये नोटिफिकेशन होते हैं मोबाइल में, क्या होता है, बैटरी जाने वाली होती है तो एक पॉपअप आता है ना कि ये चार्जिंग पे लगा दो, बैटरी बची है 20%। फिर एक पॉपअप आता है कि 15% बचे, फिर आता है 10% रह गई, फिर आता है 8, फिर आता है 7, फिर आता है 1 रह गई है, लगा लो, नहीं तो मोबाइल बंद हो जाएगा। और जब हम नहीं लगाते तो मोबाइल बंद हो जाता है। और इसी तरीके से जब कोई वायरस आ रहा होता है, पॉपअप आता है मोबाइल में, कोई भी चीज़ होती है तो हमारे पास एक पॉपअप आता है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझते। और इसी वजह से हमारा जीवन कई बार मोबाइल की तरह बंद हो जाता है, और बंद नहीं भी होता तो हैंग होने लगता है। ये वायरसेस आ जाते हैं, बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तमाम तरीके की बातें। ये सब पॉपअप जो आते हैं ना प्रभु की तरफ से, हमें समझ जाना चाहिए कि अब मन फिराने के दिन आ चुके हैं। अभी मन नहीं फिराएंगे तो हमारे जीवन और बुरा हो सकता है। इसलिए आज से परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, मन फिराएं और चंगे हो जाएं। जय मसीह की।